दीपक नाइट्राइट के सीएमडी इस वक्त हमारे साथ है। सर, स्वागत है सीएनबीसी में। सबसे पहले तो केमिकल सेक्टर के अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि पिछले 1-2 साल से काफी स्ट्रगल कर रहा है पूरा सेक्टर। मेरे ख्याल से जिस तरह से चाइना में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी लगा दी है, जब तक चाइना की डिमांड इंटरनल डिमांड नहीं बढ़े तब तक चाइना पूरी वर्ल्ड को प्राइस क्रैश करते रहेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से 1-2 साल तो लगेंगे। जब चाइना की डिमांड अच्छी हो जाएगी तब पूरी दुनिया की डिमांड को बेहतर प्राइजेस मिलेंगे। यहाँ से आप इंडियन केमिकल सेक्टर को कहाँ देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने स्पीच में बताया गवर्नमेंट से भी आपकी कुछ डिमांड है, तो कब तक इस स्टेज से आप थोड़ा ऊपर देखते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगले 2-3 क्वार्टर में भी थोड़ा अच्छा एक कर पाएंगे, तो क्या आप कहते हैं इंडियन केमिकल सेक्टर में? तो एक चीज़ हम देखते हैं कि इंडिया की जिस तरह से मार्केट बढ़ रही है, हम सोच रहे हैं कि आज से 10-12 साल के अंदर आज जो $300 बिलियन की जो इंडियन मार्केट है वो बढ़ के $1 ट्रिलियन हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि ये मार्केट के कितना प्रोडक्शन इंडिया से ही मिलता है और कितना फिर वो इंपोर्ट करके भी हमको ये मार्केट सपोर्ट करना है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो एफर्ट है आत्मनिर्भरता, जिससे मेरे ख्याल से अगर ये पूरी इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये ज़्यादातर मार्केट इंडिया खुद ही बना के उसको टोटल कर पाएंगे। और वही नहीं, पर आज यूरोप, अमेरिका जो सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है उनका इंपोर्ट के लिए, कल वो चाइना छोड़ के भी इंडिया को भी एक महत्वपूर्ण देश एक्सपोर्ट करता हुआ, केमिकल एक्सपोर्ट करता हुआ देश समझेंगे। इसलिए हम देख रहे हैं कि 10-12 साल के अंदर तो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया है। कितनी साइज हो जाएगी बड़ी? सर, आज से मेरे ख्याल से 3 गुनी साइज हो जाएगी 10 साल में। सर, आपकी भारत सरकार से कोई डिमांड है, जैसे कि एशियन कंट्री का कुछ ड्यूटी फ्री का भी एक ड्रॉबैक इंडियन केमिकल फेस कर रही है? तो अगले गवर्नमेंट ने कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे कि जहां पे आज कोरिया, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज से इंपोर्ट होता है इंडिया में, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण से ये सब कुछ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है। अब तक क्या था कि कोरिया, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज ज़्यादातर चाइना एक्सपोर्ट कर रही थी। अभी जब चाइना खुद अपना बना रही है प्रोडक्शन, तब ये सब बाकी की कंट्रीज इंडिया को देखते हैं कि ये इतनी बड़ी मार्केट है और हमें ये मार्केट में ज़ीरो ड्यूटी पे भी हम इंडिया में जा सकते हैं। तो इसीलिए ये सब का इंपोर्ट अभी बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अगर नॉर्मली हमें भी रॉ मटेरियल पे ड्यूटी भरनी है तो उतनी ही ड्यूटी फिनिश प्रोडक्ट पे कैसे हो जाए, और ये बाकी के जो एशियन कंट्रीज को हम इक्वल फुटिंग पे हम कॉम्पीट कर सके। अब देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में से कुछ रास्ता निकाल सकती है और किस तरह से। दीपक नाइट्राइट की क्या योजनाएं हैं आगे, कहां पर हम देखेंगे? दीपक नाइट्राइट को ये देश पे बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है। तो आज अगले 4 साल में हम 1.2 to 1.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं गुजरात में। कहाँ, जहाँ एग्जिस्टिंग प्लान है वहाँ की और कहीं, और उसमें भी कोई स्पेशलिटी केमिकल? सो दहेज में ही कर रहे हैं और हम काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने प्लान कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे जो अब जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रही है सेमीकंडक्टर्स पे या ईवी पे, तो उनके लिए भी जो इंटरमीडिएट चाहिए, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, मटेरियल साइंस के प्रोडक्ट्स, ये सब हम बनाने प्लान कर रहे हैं। एक्सपोर्ट होगा ज़्यादातर कि भारत ही उसका मार्केट रहेगा, ये जो नया इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच रहे हैं? ज़्यादातर तो भारत के लिए ही है। वी ऑल बिलीव इन आत्मनिर्भरता, और भारत के लिए हमें पहला करना है। फिर जो स्पेशलिटीज़ होंगे शायद उनको हम ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका की एक्सपोर्ट मार्केट के लिए रखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, ये इन्वेस्टमेंट कब तक शुरू हो जाएगा जो आपने बताया? ये शुरू हो ही गया है।
अब कब पूरा होगा ये आप हमें पूछिए। कब पूरा होगा? तो नेक्स्ट 3 साल के अंदर बिटवीन 3 to 4 years वी शुड कंप्लीट दिस। थैंक यू सर। थैंक यू।